नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सदन में अपनी जाति का नाम बताने पर ऐतराज करने वाले राहुल गांधी वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे गुड़ खाएंगे पर गुलगुले से परहेज करेंगे। यानी जाति की राजनीति करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे, पर कोई जाति पूछेगा तो नाराज हो जाएंगे, गुस्साएंगे और चिल्लाएंगे। और यही हाल अखिलेश यादव का भी है। अनुराग ठाकुर ने संसद में चर्चा के दौरान कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। बस फिर क्या था, इस बयान पर राहुल तो भड़के ही, साथ ही अखिलेश यादव भी आग बबूला हो गए और चीख चीख कर करने लगे कि जाति कैसे पूछ ली। बवाल के बीच पीएम मोदी भी सामने आए। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का वीडियो शेयर किया और कहा कि इसे जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि मेरे युवा और ऊर्जावान साथी अनुराग ठाकुर का यह भाषण जरूर सबको सुनना चाहिए। तथ्यों और व्यंग का ये एक बेहतरीन मिश्रण है जो इंडिया गठबंधन की गंदी राजनीति को दिखाता है। बवाल इतना बढ़ गया कि कांग्रेस बुरी तरह से बौखला गई। पीएम के ट्वीट पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी पेश कर दिया। तो जाति की राजनीति करने वाले आखिर क्यों जाति पर बौखला रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी अभी कुछ दिन पहले संसद में कहा था कि अब विपक्ष को जवाब उन्हीं के लहजे में दिया जाएगा। क्या इसकी शुरुआत हो गई है? देखिए, शुरुआत तो होनी ही थी। राहुल गांधी को तो जवाब देना ही था जी। लेकिन मेरा कुछ रिजर्वेशन है। जाति नहीं पूछना था, गलत सवाल राहुल गांधी से पूछा गया। जाति मत पूछिए, जाति तो बाद में पूछिएगा। पहले आपको पूछना चाहिए कि तुम्हारा धर्म क्या है। पहले धर्म बताओ, क्योंकि फिर उसके बाद तो जाति। जब हिंदू हो गए उसके बाद तो जाति पे आओगे। क्योंकि गांधी परिवार जो है ना, हल्दीराम का मिक्सचर से भी ज्यादा खतरनाक है। हल्दीराम का मिक्सचर भी फेल है भाई। हिंदू संस्कार में या हिंदुस्तान में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, जो भी हो, वंशावली पिता से चलती है। ठीक, तो ये नेहरू खानदान नहीं है। नेहरू खानदान नहीं है, ये भांड किस्म के इतिहासकारों ने बना दिया नेहरू गांधी परिवार। पिता से थोड़ी चलती है, माता से थोड़ी चलती है, पिता से चलती है। तो पिता कौन? तो इंदिरा गांधी के हस्बैंड कौन? इंदिरा गांधी के हस्बैंड पारसी, हिंदू नहीं। और ऐसा नकारा पोता है और ऐसा कॉम्प्लेक्स, उसको कह सकते हैं ना भाई आप, राजनीति के चक्कर में। ये प्रयागराज में उनकी समाधि है, फिरोज खान साहब की समाधि है। कभी नहीं जाएगा। आपने कभी किसी गांधी परिवार के व्यक्ति को अपने दादा के पास जाते हुए देखा? ये समझाएंगे जाति। ये गांधी परिवार बताएगा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान माने आप ये समझिए, एक व्यक्ति जिसमें कोई हिंदू संस्कार नहीं है वो महाभारत की घटिया कहानी सुना रहा है, उल्टी पुल्टी। हर चीज के लिए आप जो है तो पारसी दादा दादी हिंदू, ठीक। तो पिता क्या हुआ? दादा का बेटा तो वही होगा जो बाप होगा। तो राजीव गांधी भी पारसी। तो राजीव गांधी ने शादी किससे की? क्रिश्चियन। बाप पारसी, माता क्रिश्चियन और बेटा हो गया हिंदू। वाह रे वाह। इसलिए मैंने कहा हल्दीराम का मिक्सचर है, वो भी फेल है। अब बहन, एक और मिक्सचर है ना, बहन, वो भी क्रिश्चियन से शादी की हुई है। वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा। अब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा का बेटा और बेटी वो हिंदू कहलाएंगे? मति मारी गई है, मति मारी गई है लोगों की। तो जाति पूछ दिया, नहीं पूछना था, पहले धर्म पूछो। और मैं तो ये कहूंगा
बड़ा ड्रामा कर रहे हैं कि हमें तो अभी अब जीने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा, हमारे से जाति पूछी जा रही है, बेइज्जत किया जा रहा है। ये रोना धोना क्यों कर रहे हो भाई? क्यों रोना धोना? अभी से शुरू हो गया, अभी तो 5 साल झेलना पड़ेगा। ये गलती राहुल गांधी की है, ये गलती राहुल गांधी की है। पॉलिटिकली भी आप ऑन 3 अकाउंट्स आप गलत राह पर चले गए हो। पहली, कांग्रेस पार्टी अभी से नहीं, शुरू से ये जातिगत राजनीति को गलत बताते आई है। चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इससे तो बड़ा नहीं है। ये तो नया नया अभी मुसलमान बना है, प्याज खाना शुरू किया है ज्यादा ज्यादा वामपंथियों के चक्कर में। इंदिरा गांधी जात पे ना पात पे, मोहर लगाओ हाथ पे, ये नारा कांग्रेस पार्टी का था। और ये बालक बुद्धि जाति पूछ रहा है, मतलब आप ये समझिए, जाति के खिलाफ, जातिगत राजनीति के खिलाफ। यही नेहरू का सबसे बड़ा दिक्कत था अंबेडकर से। इसलिए अंबेडकर चुनाव जहां जब भी लड़ते थे, वामपंथियों की मदद लेते थे, चिट्ठी लिखते थे जवाहरलाल नेहरू कि उसको हराओ, वहां से हराओ। अभी जय भीम वाले सब जो है उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। फिर बंगाल चुनाव लड़े, वो हिंदू महासभा ने समर्थन किया, तब वो पहुंचे थे। राजीव गांधी, ये मंडल कमीशन लगने के समय लंबा लंबा भाषण है राजीव गांधी का। तो एक तो ये गलती कि नहीं अपने पिताजी का सुन रहे हैं, ना दादी का सुन रहे हैं, ना परदादा का सुन रहे हैं, किसी का नहीं सुन रहे हैं, अपनी डफली अपना राग। और दूसरा, आप अगर अभी कहते हो कि भाई हम तो करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, तो ये करवाने का हक तब है आपको जब आप जहां जहां राज्य की सरकार है, जैसे बिहार में हुआ ना भाई, कास्ट सेंसस हो गया। आप जो है कर्नाटक में ऑलरेडी हो चुका है, उसको पब्लिक करो, तो आप वो भी नहीं करोगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। और तीसरा, आप ब्राजील को फुटबॉल मैच खिलाओगे। कोई अपर कास्ट का प्रधानमंत्री होता तब 1 मिनट के लिए ये भी मान लेते चलो भाई पॉलिटिकल गिमिक है। आजाद भारत का ओबीसी का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री तीसरी बार बना है, आप ओबीसी कार्ड उसको दिखा रहे हो, आप ओबीसी कार्ड दिखा रहे हो, क्या लग रहा है? ये यादवों के अलावा कोई तुम्हारे पल्ले में नहीं आने वाला। जाति जनगणना करेंगे, क्यों करेंगे भाई? भाई मेरा मूर्ख हो। अभी हाई कोर्ट का आ गया फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जिसने हाई कोर्ट, पटना के हाई कोर्ट का जो है फैसले के ऊपर, ये क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, क्योंकि नीतीश कुमार भी ज्यादा होशियार बन रहे थे, इन लोगों ने जाति जनगणना करवा दी और उस हिसाब से जो है रिजर्वेशन 75% उठा करके चले गए। 65% जो है एससी एसटी ओबीसी का और 10% अपर कास्ट को जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का होता है। हाई कोर्ट ने कहा शट अप, 50% से ज्यादा नहीं जाएगा, ये 65% नहीं कर सकते। 1 नंबर 2, उन्होंने कहा कि भाई हमारे संविधान में ये व्यवस्था ही नहीं है कि आप रिजर्वेशन दे दे जाति के प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन सिस्टम है ही नहीं, संविधान के बाहर की चीज है। तो वो लाल काला जो डायरी लेकर के घूमता है, ये तो राहुल गांधी, मुझे मालूम है वो पढ़ भी लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। दिस मच आई एम डेड श्योर, ही कांट रीड, इफ एट ऑल ही रीड्स ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत ही जटिल लिखा हुआ है वो समझ में भी नहीं आएगा उसको। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट से भी और कोर्ट से भी खारिज हो रहा है, तो फिर आप किसकी बात कर रहे हो? तो ये तो 3 गलतियां कर दी। अब आपको जब पूछा गया भाई जाति क्या है, तो जाति तो तुम्हारी है ही नहीं, जाति तुम्हारी है ही नहीं, पता वो तो अगली बार जाति कोई पूछे राहुल गांधी की जाति क्या है, तो बोला हल्दीराम का मिक्सचर, यही बताओ।
कि हल्दीराम का मिक्सचर है मेरी जाति। तो ये आ गए सामने में हनुमान बन के बचाने के लिए, है ना। अखिलेश यादव कैसे जाति पूछ ली। तो अरे भाई, आप घूम घूम के पत्रकारों की जाति पूछते हो, शर्म नहीं आती? तब शर्म नहीं आती? चल रहा है वीडियो वो जिसमें पूछा जा रहा है, अनुराग ठाकुर ने ही शेयर कर दिया। हाँ भाई, पूछा जा रहा है। नहीं, आप ये देखिए, बदतमीजी है। वो कोई कटाक्ष, कोई भाषण, कोई ये नहीं, बदतमीजी है। आप ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो, और सिर्फ अपमान नहीं कर रहे हो, आप उसको अपमानित करते समय आपको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है, सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। पहले पूछे वो क्या नाम है, तो बताया नहीं, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। तो बोला मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, आपको शर्म नहीं आती है? लुक एट दिस लैंग्वेज। भाई सैनिक स्कूल से हम भी पढ़े, सैनिक स्कूल से ये भी पढ़ा है, कभी जातिवादी तो हम लोग जानते नहीं है। इतनी उम्र हो गई, अपने क्लासमेट सब लोगों की जाति हम नहीं जानते। ये किस तरह से पढ़ाई इसने की है जीवन में, ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी है। राहुल गांधी पत्रकार बात, भाई क्या नाम है तुम्हारा मालिक कौन है, अपर कास्ट है। आप पत्रकारों से सब जाति पूछते चलते हो, और तुम्हारी पूछ ली तो दिक्कत हो गया, तुम्हारी पूछ ली तो दिक्कत हो गया। कोई गांधी से समझ में नहीं आता। वो मैं बोला ना, गांधी को कास्ट थोड़ी है, वो टाइटल है। अखिलेश यादव तो अपने लेकर चलते हैं, अखिलेश यादव, है ना, तो उसे कोई पूछेगा नहीं। भाई राहुल गांधी को तो बताने दो कि ये जो हल्दीराम का मिक्सचर है वो है क्या। और ऐसे ऐसे भांड किस्म के पत्रकार हैं जो कौल ब्राह्मण बता देते हैं। अरे भाई, इस आदमी का संस्कार ही हिंदू वाला नहीं है। आज तक तो 10 जनपद से किसी त्योहार की तस्वीरें नहीं आई, ना होली ना दिवाली, कुछ नहीं। और एक अंदर घर का वो किचन विचन का कुछ वीडियो चल रहा था, तो पीछे जेसस मेरी नजर आ रही थी, जीसस और मेरी का वो हमें क्रिश्चियनों को दिक्कत नहीं है भाई, ऑब्वियस सी बात है। मां जो है वो क्रिश्चियन है, पिता का पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी आप क्रिश्चियनिटी में आप बोलो भाई क्रिश्चियन है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। मुस्लिम परस्त पार्टियों को भी तो हिंदू लोग वोट करते हैं भाई। ममता बनर्जी को वोट मिलता है ना, हिंदुओं को जितना गाली दे, कटवा दे, जो भी करना है को करवा दे, लेकिन वोट मिलता है। तो आप वोट बैंक राजनीति के चक्कर में सब कुछ अपने पर्सनल लाइफ को छिपा करके रखोगे, चलेगा नहीं। तो ये जो आपसे जाति पूछा गया, तो जाति तो आप तो पूरे देश का जाति खोलना चाह रहे हो, हैं कि जाति जनगणना आप पूरे देश के लोगों को कह रहे हो बस जाति बताओ, जाति बताओ। और मैं आपको बता दूं, ये जाति सिर्फ मसला नहीं है। ये मैं बार बार कहते आ रहा हूं, राहुल गांधी को इतना अकल ही नहीं है। राहुल गांधी एक प्यादा है हिंदुस्तान को कमजोर करने वाली शक्तियों के लिए, जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। हिंदुस्तान बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में सबसे तेजी स्पीड से इकोनॉमी विकास जो है भारत का बढ़ रहा है, और भारत का दबदबा अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। भारत देखिए कितना प्रेशराइज किया मोदी, रूस नहीं जाए लेकिन गए, ठोक के गए, कितना सारी चीज भाई, किसी का सुन ही रहे भारत। तो भारत को जब तक कमजोर नहीं करेंगे ये अमेरिका वाले, चाइना वाले, पाकिस्तान वाले, तब तक तो कमजोर कैसे होगा? एक ही तरीके से कमजोर हुआ है, इतिहास में भी और वर्तमान में भी और फ्यूचर में भी। जब आप हिंदू समाज को जातियों में तोड़ोगे, हिंदुस्तान के हर समाज में कुछ फॉल्ट लाइंस होते हैं, कुछ फॉल्ट लाइंस होते हैं। तो हिंदुस्तान के समाज का जो सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन वो जाति है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को, हिंदू समाज को यूनाइट करने के लिए धर्म का सहारा लेती है, तोड़ने के लिए नहीं। पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का काम में लगी हुई है। और ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिलके
हिंदुस्तान को कमजोर करना, तोड़ने में ये लगे हुए हैं। इसलिए बार बार और मैं आपको बता दूं, ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये राहुल गांधी, ये जितने नेता हैं, किन्हीं की औकात नहीं है कि संविधान को तोड़ के आप जितनी संख्या और ये और वो रिजर्वेशन अब आप कर नहीं पाओगे। देश टूट जाएगा। और ये राहुल गांधी को पता हो या ना हो ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, उनको ये अच्छे तरीके से मालूम है कि उससे फिर हिंदुस्तान में बवाल मचेगा, भारत टूटेगा, भारत कमजोर होगा। और उसी का एंटी इंडिया फोर्सेस का एजेंट की तरह काम कर रहे हैं ये राहुल गांधी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जाति जनगणना की मांग राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के पहले से ही कर रहे हैं और चुनाव नतीजों के बाद भी वो अपनी मांग बार बार दोहराते रहे हैं। पर लोकसभा में जाति वाले सवाल पर राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हो गया। राहुल गांधी के जाति पूछने पर कांग्रेस सदस्यों के विरोध के साथ ही अखिलेश यादव भी ये कहने लगे कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। अब जब खुद की जाति बताने से घबरा रहे हैं तो जाति जनगणना कैसे कराएंगे? तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।